हे गाइस, वेलकम टू सेल्समन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया 2024 का पीवाईक्यू। वैसे तो हमने 60 क्वेश्चन इस पीडीएफ के हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। रेस्ट 40 क्वेश्चन में आज हम कवर कर देंगे। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जितने भी पीवाईक्यू में से हो सके, यानी 2019 2020 में नहीं हुआ था एग्ज़ाम, उसके बाद 21 22 24 25 ये मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल पर जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाना है और प्लेलिस्ट पर आपको वो मिल जाएगी। पूरे आई थिंक 18 वीडियो हैं, तो उनको वॉच कर लेना। ठीक है, क्योंकि 50% आपका आएगा यहाँ से, पीवाईक्यू से ही आएगा। ठीक है, आपको मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको बस यही से ही आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। रेस्ट 50 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? इस पीडीएफ से। टोटल 8000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4000 मैंने 2025 में बनाए थे और 4000 इस बार हैं। ठीक है, 2026 के टोटल 8000 एमसीक्यू क्वेश्चन है एंड दैट्स सफिशेंट। ये मात्र आपको 299 रुपीज़ में मिल जाएगी दोनों पीडीएफ। और यहाँ पर देख सकते हो हर एक चैप्टर में 200 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी सॉरी कंबाइंड कर दूँ तो 400 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, देन उनके आंसर की होगी। और ये फ़ोन नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। रही बात कोई बच्चा बोटनी का है, तो बोटनी के लिए भी पीडीएफ है, जो आपका 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उसमें, और वो आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 61 से 60 तक कर लिया था हमने। फेट मैप इज़ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट। फेट मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो जितने भी आपके फेट मैप होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, क्वेश्चन 62, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन इज टाइप ऑफ मोर्फोजेंटिक मूवमेंट दैट रिजल्ट इन। देखो, कन्वर्जेंट एक्सटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन होती है टिश्यू की, देखो फोल्डिंग होगी या नहीं होगी, एलिमिनेशन मेथड से जाना है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन बोला, यानी फोल्डिंग तो होगी नहीं। अब बात ही क्या है? एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन, एक्सटेंड होना, बढ़ना। बढ़ना मतलब इलोंगेशन होना। बस इंग्लिश वर्ड से आपको ऑप्शन सही हो जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, एपिबोली इन्वॉल्व्स। एपिबोली किस में इन्वॉल्व होती है? देखो, बहुत सारे आपने गैस्ट्रोलेशन में कुछ प्रोसेस पढ़े होंगे, जिसमें इन्वोल्यूशन होती है, इन्वेशन होता है, इनवेजिनेशन होती है, इसमें एक एपिबोली भी होती है। तो एपिबोली में एक मान लो आपका पूरा ये है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जैसे सारा कवर होना। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ सारे कवरिंग को, इसको हम बोलते हैं एपिबोली। यानी ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू नहीं, ओवर ग्रोथ तो नहीं है, अंडर ग्रोथ भी नहीं है। स्प्रेडिंग ऑफ टिश्यू ओवर से, यस स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग हो रही है ऊपर से नीचे, यानी बाहर से अंदर की तरफ पूरा स्प्रेड हो जाएगा। और इसमें मोस्टली एक्टोडर्म बनती है इससे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। रेडियल इंटरकलेशन इज अ टाइप ऑफ मॉर्फोजेंटिक मूवमेंट दैट इन्वॉल्व्स। तो ये इन्वॉल्व करता है परपेंडिकुलर टिश्यू टू सरफेस। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द नोटोकोड इज फॉर्म ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। नोटोकोड कब बनती है? नाम ही से ही पता चल रहा है। आपको बायोलॉजी आती है नहीं आती डजेंट केयर, यदि आपको इंग्लिश आते है उससे आप समझाओ। नोटोकोड, देखो ब्लास्टुला से तो कोई मतलब ही नहीं, नाम से पता चला नोटोकोड ये मीनिंस। देखो, ब्लास्टुलेशन में तो फर्स्ट स्टेप होता है, मोरुलेशन ब्लास्टुलेशन में कोई भी ऑर्गन नहीं बनता है, तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी। अब बनेंगे निरुला या गैस्ट्रुला। देखो, निरुला बहुत एडवांस स्टेज है, इसमें तो ब्रेन बन चुका होता है, यानी गैस्ट्रुला, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, ब्लास्टोपोर बिकम्स दी। ब्लास्टोपोर क्या बनता है? अब देखो, ब्लास्टोपोर जो होता है उसका फंक्शन अलग अलग है। प्रोटोस्टोमिया में अलग है, डिटेरोस्टोमिया में अलग है, मैंने आपको समझाया है और अच्छे से। प्रोटोस्टोमिया होते हैं पूर्वज, बहुत पुराने लोग, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक, मोलस्का। अकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे डिटेरोस्ट्रोम। अकाइनोडर्मेटा से आगे जितने जा रहे हैं कोर्डेट्स, सभी के डिटेरोस्ट्रोम है। और ब्लास्टोपोर हमारे में एनस बनाता है पहले, आफ्टर दैट माउथ बनाएगा। बट प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनता है, बाद में एनस बनता है। ठीक है, तो देखो, माउथ इन डिटेरोस्ट्रोम नहीं, बिल्कुल गलत बात है, हमारे में माउथ नहीं बनाता है ब्लास्टोपोर। एनस इन डिटेरोस्ट्रोम बिल्कुल सही बात है। माउथ इन प्रोटोस्टोम ये भी सही है। एनएस इन प्रोटोस्टोम नहीं, नहीं एनएस नहीं, इसमें सेकंड और थर्ड बोथ आंसर इज द राइट आंसर। हाँ, इसमें दोनों सही हैं। देखो,
ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनएस बनता है, ब्लास्टोपोर ए से, और प्रोटोस्टोम में माउथ बनाता है, सही है। सेकंड थर्ड बहुत राइट आंसर। क्वेश्चन 67, टोटिपोटेंट सेल्स हैव एबिलिटी टू, देखो ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया, टोटिपोटेंट, प्लूरोपोटेंट, मोनो मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। टोटिपोटेंट यानी कंप्लीट पोटेंशियल, डू एवरीथिंग लाइक टू फॉर्म द जाइगोट, टू कंप्लीट पोटेंशियल टू मेक द होल ऑर्गेनिज्म, as well as embryonic as well as extra embryonic layers like placenta etc etc. बट प्लूरिपोटेंट का बेस्ट एग्जाम्पल आता है आईसीएम, इनर सेल मास। अब इनर सेल मास होता है किसी एक ब्लास्टोसिस्ट का या किसी एक ब्लास्टोला का, तो वो कंप्लीट पोटेंशियल रखता है एक होल ऑर्गेनिज्म बनाने का, बट वो कभी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर्स नहीं बना सकता है, लाइक प्लेसेंटा वगैरह नहीं बना सकता है, इसलिए बोलते हैं प्लूरोपोटेंट, नॉट द कंप्लीट पोटेंशियल नहीं है उनके पास, कंप्लीट होता है टोटिपोटेंट के पास ही। मल्टीपोटेंट होते हैं, कुछ हद तक चीज़ें बना लेते हैं, जैसे आपका हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या करते हैं, लिम्फाइड सीरीज भी बना सकते हैं और माइलॉइड सीरीज भी बना सकते हैं, ये होगी मल्टीपोटेंट। एंड यूनिपोटेंट यानी कुछ सिंगल चीज़ ही करेंगे, जैसे उगोनिया सेल या उगोनियम जिसको हम बोलते हैं उगोनिया स्टेम सेल, सिंपल वो एग ही बनाएगा, स्पर्म नहीं बना सकता है। ये स्पर्मेटोगोनिया ओनली स्पर्म ही बनाएगा, इनको बोलते हैं यूनिपोटेंट, सिंगल पोटेंशियल। अब देखो पढ़ो, डिफ्रेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप, बिल्कुल सही बात है। डिवाइड इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिफिनिटली तो कैंसर सेल हो गया फिर। मेंटेन देयर अनडिफरेंशिएटेड सेट, नहीं डिफरेंशिएट तो होगा ही। टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, बट सही बात इसकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, कंप्लीट कुछ भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, मेसेनकाइम इज द टाइप ऑफ, देखो मेसेनकाइम जो होती है वो मोस्टली मेसोडर्म्स को बोला जाता है, और मेसोडर्म्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपको सबको दिख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, नोटोकॉड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर, नोटोकॉड किससे डिराइव होती है, नोटोकॉड आपकी बनती है मेसोडर्म से, ऑप्शन सेकंड। द एंडोडर्म प्राइमरली फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, देखो एंडोडर्म से कभी मसल्स या बोन्स नहीं बनते हैं, क्योंकि ये मेसोडर्म से बनते हैं। नर्वस सिस्टम आपका बनता है एक्टोडर्म से, तो डाइजेस्टिव टिश्यू एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये यस डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ये बनते हैं एंडोडर्म से। क्वेश्चन 71, द ह्यूमन प्लेसेंटा इज प्राइमरली ड्राइव फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, तो ये ड्राइव होते हैं आपके एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस की लेयर। क्वेश्चन नंबर 72, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय विच हार्मोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल प्रोबेबिलिटी इस बार आने की। तो इंसुलिन इनमें होता ही नहीं है, प्रोजेस्टेरोन हमारा है, एस्ट्रोजन हमारा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, थायरॉक्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, एम्ब्रोनिक पोलैरिटी रेफर्स टू, ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 74, क्लीवेज प्लेन आर डिटरमाइंड बाय, क्लीवेज प्लेन कैसे डिटरमाइंड होता है, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर या रैंडम फैक्टर। तो ये मैंने आपको पहले कहा हुआ है हेरिटेबिलिटी में कि दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं, जेनेटिक एज वेल एज एनवायरमेंटल। क्वेश्चन नंबर 75, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेनली मेंटेन्ड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ विच आयन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉट द एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग है, और रेस्टिंग में मैंने बताया देखो मेंटेन करना बोला है, मेंटेन ध्यान से ना, सोडियम को टिक करने वाले को ध्यान सोचना है क्या पूछा गया क्वेश्चन में। मेंटेन करते हैं पोटाशियम आयंस, क्योंकि कंटिन्यू बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, वेयर डज द ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल अकर इन द न्यूरॉन, एक्शन पोटेंशियल का ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन बोला है, ठीक है। चलता मुझे पता है, चलता आपका एक्सोन के नोड ऑफ रेनिवियर के ऊपर ही है, बट स्टार्ट कहाँ है, तो बोलता है एक्सोन हिलोक को, एक्सोन हिलोक बोलते हैं। इसमें एक टर्म है, इसमें एक बहुत प्यारी टर्म, मुझे पता नहीं याद आएगी नहीं आएगी, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने वाला होता है उस एक्टिविटी को कुछ बोलते हैं, जहन से नहीं आ रहा, बहुत पहले पढ़े हैं मैंने चीज़ें, ये एक्सोन हिलोक के ऊपर ही होता है, बहुत से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, वो पूछा जा सकता है। एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल याद नहीं आएगा,
ऐसा होता है ना, जैसे मान लो आपके ये न्यूरॉन है, ऐसा समझ लो ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर एक्सोन हिलोक लगी हुई है, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सोन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सोन हिलोक है, यहाँ पर सबसे पहले आपका वो आएगा निकोटिनिमाइड, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं निकोटिन अमाइड, उस पर आपका कोई भी लाइगेंड आएगा, ठीक है, जो मोस्टली एसिटाइलकोलिन होता है। जैसे लाइगेंड आता है एसिटाइलकोलिन, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है, मोस्टली अंदर होता है -70 वोल्ट मेगा वोल्ट अंदर पोटेंशियल होता है। पर जैसे एसिटाइलकोलिन आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है और -70 से -35 हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गई या थ्रेशोल्ड लिमिट आ गई। जैसे -35 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती है, उसका मुझे नाम पता नहीं चल रहा है, उसके होते ही यहाँ पर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर कंटिन्यूस सोडियम आयन आते रहते हैं, ठीक है, और पीछे से पोटासियम निकलते रहते हैं। अब इस टर्म को पता नहीं क्या बोलते हैं, भूल गया हूँ। क्वेश्चन 77, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड प्राइमरी अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के कौन से पार्ट पर लिपिड का मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है? तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, द स्मॉल इंटेस्टाइन। द वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इसको मान सकता हूँ मैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, टैप्सिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेफर्स टू पल्मोनरी। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आर मेजर्ड यूजिंग। देखो जितने भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटी उनको मेजर किया जाता है यूजिंग स्पायरोमीटर या स्फेग्नोमैनोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पायरोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर से हम बीपी चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, इन दी नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड अकर्स इन विच स्ट्रक्चर। तो होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, विच द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन करना ब्लड को? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग, सीधे एलिमिनेट हो जाएगा ये तो। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? नहीं, लूप ऑफ हेनली नहीं करता ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता बाउमर कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। सीक्रेशन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट को सीक्रेट करता है, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्ट प्रिसाइज बताना है। री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यस, री एब्जॉर्प्शन मोस्ट प्रिसाइज। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा में आप सभी को पता होगा 85% का री भी क्या है, वाटर ही है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, वाटर। क्वेश्चन नंबर 84, हीमोस्टैसिस रेफर टू। हीमोस्टैसिस किसको बोलते हैं? तो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट का प्राइमरी पेस मेकर कौन है? और आप सभी को पता होगा कौन है, एस ए नोड, ठीक है, साइनो आर्टरल नोड। जब ये काम नहीं करता तो आपका नेक्स्ट करता है ए बी नोड, ठीक है, ए बी भी नहीं करता है, देन आपको नीड पड़ती है एक्सटर्नल पेस मेकर की। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस ऐसे एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, अब बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 87, क्रैब साइकिल्स अकर्स इन। तो ये तो सभी को पता होगा, मोस्टली बहुत ईजी है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 88, द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ, जिसको हम पी बोलते हैं या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट भी बोलते हैं। इसमें प्रोडक्शन होती है आपकी NADPH की, यार, ठीक है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो मेल हार्मोन कौन है, वही रेगुलेट करेगा, ठीक है। बट सुनो सॉरी, हार्मोन कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, तो ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कंट्रोल करेगा और इसका निकलता है ये FSH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द ओवुलेशन। ओवुलेशन को कौन सा हार्मोन ट्रिगर करता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, एस्ट्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 91, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस बाय विच ग्लैंड? थायरोक्सिन आपका रिलीज किया जाता है, सबसे ईजी है, नॉर्मली द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, पैराथायराइड हार्मोन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ, तो ये कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है, कैसे काम करता है वो आपको देख लेना है, कॉलसिटोनिन हार्मोन के थ्रू, ठीक है। 92, क्वेश्चन नंबर 93, विच मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस इन द पेंटोज मोनोफॉस्फेट संट? भाई बात आ गई, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में प्रिकर्सर कौन है? तो जो प्रिकर्सर होता है वो होता है राइबोज 5-फॉस्फेट, ठीक है। क्वेश्चन 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रेगुलेटरी एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल? तो एक ही है, सभी को पता होता है, ठीक है, आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेज, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 95, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनारोबिक कंडीशन, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हो चुका है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, और कौन सा एंजाइम है वो? लैक्टेड डिहाइड्रोजनेज, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन 96, व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द पुअर रेनल रीअब्जॉर्प्शंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम? नोट लिखा है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इंक्रीज्ड आर्टरियल ब्लड प्रेशर इन किडनी। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक नोडल सेल्स? काफ़ी ईजी है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मोस्टली होता है -90, ठीक है। क्वेश्चन 92, अमंग द फॉलोइंग विच एसिड इज डिराइव फ्रॉम कार्टिनॉइड्स? तो कैरोटिनॉइड से जो निकलता है वो कौन सा एसिड होता है? प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन 4, एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 99, एंडोस्कोपी इज यूज टू एग्जामिन द स्टमक और अदर इनर पार्ट ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑफ द फिनोमिनन ऑन? एंडोस्कोपी बेस्ड होती है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के, TRI। क्वेश्चन 100, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ द अनदर जीन एट द डिफरेंट लोकाई? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये, तो इसको हम बोलते हैं हम एपिस्टासिस, ऑप्शन 3। चलिए, SP का अब बचा है एक पेपर 2025 वाला, उसको भी कवर करेंगे, देन हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।